बात और बतलाते थे, कहता गौ माता वर्ल्ड में बीफ सप्लाई सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान 1 नंबर पे है। और कहता है कि वो बात अभी हम एवेंडर कौन बिल पास हुआ था अभी, NRC, हिंदू को लाएंगे, हिंदू को ला नहीं सके, मगर 15 लाख हिंदू विदेश चला गया इन 10 बरस में। सबसे पहले तो बीजेपी समझो वक्फ है क्या चीज। हम अपनी संपत्ति किसी को भी हम ऑथराइज है, हम किसी को भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वो किसी की प्रॉपर प्रॉपर्टीज नहीं है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं है। हम अपनी प्रॉपर्टीज, मेरे पास कोई आदमी नहीं है, हम वक्त कर दिए, तो वो हमारे समाज के लिए नहीं कि हम किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए। अरे भाई साहब, वो बेचने के दे रहा, अपना लेके बांटेगा, वो क्या मतलब इससे हो रहा है? उस प्रॉपर्टी के लिए वक्फ की प्रॉपर्टीज है, उसका डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कर लो। हमने किसी को सपोर्ट कर दिया, हमारे पास मानने को औलाद नहीं है, मेरा प्रॉपर्टीज क्या होगा? हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वक्फ बोर्ड बना दिया, वक्फ बोर्ड में हम उस प्रोजेक्ट को रिकॉग्नाइज कर दिए ताकि उससे हमारे समाज के अंदर जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनका समर्थन हो सके, उनका इतना भरण पोषण से किया जा सके। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, किसी पार्टिकुलर पर्सन को नहीं, हम अपने स्वेच्छा से बाज़ाब्ते बाय कोर्ट हमने उस जमीन को किसी को सब एडवानी वानी को बांट के चला देगा और कुछ नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप 10 साल से कहाँ थे? 2014 से गवर्नमेंट की, 10 साल से कहाँ थे आप? आज आप मेजोरिटी लाइट्स नहीं दिख रहा है। आपके पास 3 बकरे पड़े हुए हैं, 4 बकरे पड़े हुए हैं। कौन कौन बकरे हैं? ये धर्मनिरपेक्ष का जो बात होता है ना, तो धर्मनिरपेक्ष का सबसे ज्यादा का शिकार कोई हुआ तो मुस्लिम कम्युनिटी के सिवा कोई दूसरा नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्ष का क्या है, 4 बकरे को कुर्बान करने के लिए ये बिल लाया गया। ये वोट बैंक है। आप इसमें क्या है, अभी आया कितना साल की, इसमें क्या सत्य पे नहीं, क्या कहते हैं पासपोर्ट जब्त, ये सब सारा कानून अभी आप मरने के लिए आप बोलते हैं कि ठीक है मस्जिद सड़क पर हम नमाज पढ़ने नहीं देंगे। क्या आपका एक भी पूजा सड़क पर होता है कि नहीं होता है? दुर्गा पूजा का पंडाल वहाँ बनता है, काली पूजा का पंडाल वहाँ होता है, और यहाँ तक कि नंगा नाच होता है। हर पूजा का समापन आपका ऑर्केस्ट्रा से होता है। आप चलिए पटना चलिए, देखिएगा वहाँ पर डीजे फन, वो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारा नमाज पढ़ना आपको बुरा लगता है। एक दिन का नमाज आपको बुरा लग जाता है। 10 मिनट का नमाज महीना दिन अभी कुंभ मेला, मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है ना। आपका हो गया यात्रा होता है, जो आपका जो क्या कहते कांवड़ यात्रा होता है, उससे आपका रोड नहीं होता। आजकल पटना आप चले जाइए, आप देखिए जाकर के महीना भर रोड जाम हो जाता है पूजा का पंडाल की वजह कर। ट्रैफिक, गवर्नमेंट को ट्रैफिक चेंज करना पड़ जाता है, रूट चेंज हो जाता है। आप तो पेपर देख लीजिएगा, उस पेपर के अंदर आप देखिएगा उस दिन ट्रैफिक का रूट चेंज हो जाता है। सर एक चीज़ और, जैसे कि अभी इसी साल में विधानसभा का चुनाव भी होगा, तो उम्मीद की जा रही थी कि ये जो है बिल को, इस बिल को, पक्ष बिल को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट नहीं करने वाला था, लेकिन ऐसा बिल जैसे पेश किया उसके बाद इस दोनों का मूड चेंज हो गया। क्या लगता है चुनाव मुस्लिमों का ये साइलेंट को मुसलमान जिस तरह नीतीश कुमार ने साइलेंट किया ना, हम भी साइलेंट वोट करेंगे। हम उस पार्टी को वोट करेंगे जो हमारा समर्थन करेगा, चाहे वो नीतीश बाबू हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। मेरा वोट भी साइलेंट होगा, हम भी वोट साइलेंट। हम क्यों बोलेंगे किस पार्टी को देंगे? हम फैसला वहाँ करेंगे, जैसे नीतीश कुमार वहाँ फैसला किए या जो भी पार्टी नायडू जो भी वहाँ फैसला किए, उसी तरह हमारा वोट बूथ पे हमारा फैसला होगा कि हम किस पार्टी को वोट देंगे और किस पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम किसी की जागीर नहीं, किसी पार्टी के, कोई पार्टी मेरा पेट नहीं भरता। सिर्फ मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने के सिवा धर्मनिरपेक्ष जो कीड़ा है ना, ये मुसलमान को ही सबसे ज़्यादा डसा है। और मुसलमान को इस चीज़ से बाहर निकलना होगा, अन्यथा ऐसा ही ऐसा रूल्स आएगा और ऐसे ऐसा मतलब जब पार्टी आएगी और अपना वोट बैंक के लिए, हिंदू वोट बैंक के लिए यही होगा हमेशा। मुस्लिम के क्या सारा ऐसा हम तो देखते हैं। आप बोलते हैं मस्जिद, बहुत सारा मुद्दा है मस्जिद में, आप नमाज में, आप कोई छत पर आप नमाज नहीं किसी को पढ़ने दीजिएगा, किसी को कहिएगा कि आपका हम इस वोट को नहीं मानेंगे, किसी को कहीं 3 तलाक को आप उसी को मानते हैं। आपको पता करिए जा कर करके कि हिंदू मंदिर ट्रस्ट के पास कितना ज़मीन है। हमको सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए दिया, टोटल जितना बदलाव बनी है टोटल बिहार सरकार में है। सर्वे कर लीजिए, तो ऐसा कीजिए, आपका बहुमत है, बहुसंख्या का था, जमा कीजिए, वक्त का जवाब देगा इसका। और इस अभी सर जैसे कि बिल पारित होने के बाद आज जदयू की तरफ से बहुत सारा ऐसा मुस्लिम नेता भी है जो लगातार जो है जदयू को छोड़ रहे हैं, उसको इस बिल के छोड़ रहे हैं। तो ठीक है, हम उनके साथ हैं, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं, बस हम इतनी जानते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं,
जो साइलेंट है हम भी उनके साथ साइलेंट है। कल जब बिल पेश हुआ तो उसके लिए आप लोगों का क्या राय है? ये बिल सच में ठीक ठाक है या फिर आप लोगों की थोपा गया है, बहुमत से थोपा गया, मेजोरिटी बहुसंख्यक इस तरह एकदम क्या कहते हैं मेजोरिटी पे थोपा गया है। मनमानी जेपीसी की बात में नहीं रखा, कुछ नहीं, अपना मनमानी जो है लव जिहाद जो करना है कर ले, ये थोपा गया, एक्सेप्ट नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दर्ज किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्ज किया गया कि ये जो है मुस्लिम समुदाय में इसमें समानता बढ़ेगी, जो गरीब तबका के जो छूट गए हैं उसको उसका फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अल्पसंख्यक का मंत्रालय है, ये कुछ है मुसलमान यूनिवर्सिटी या मेले या कुछ है कर्नाटक में, कुछ है क्या है? कुछ नहीं है। वो उसके अल्पसंख्यक का जो था ना, कौन बिल आया था, उस बोला फायदा होगा, वहाँ तो फायदा नहीं दिया। अब कहता है ये हमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जो हम दान दिए हैं, उस पर उसका अधिकार कहाँ से हो गया? मोदी जी जहाँ तक फायदे की बात जो बोल रहे फायदा हैं, कहाँ से होगा? फायदे की बात बोल रहे हैं, इन्होंने 3-4 बिल लाया, किसान के लिए बिल लेके आए, एनआरसी के लिए बिल लेके आए। आप ये बताएं कि जनता जो है, जनता उससे खुश थी? जनता को कॉन्फिडेंस में लेके बोला गया था, लेके ये बिल लाया गया था कि जनता को ये पूरी जनता को यहाँ पे खड़ा करने के लिए लाया गया था, हंगामा करने के लिए लाया गया था। आपने मुसलमानों को कॉन्फिडेंस नहीं दिया। हम भी इस देश के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस देश का नागरिक नहीं है। या तो आप हमको इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं, हमको ज़बरदस्ती थोपना है, आप मेजोरिटी में है, ज़बरदस्ती थोपिए, जितना थोपना है वो थोपे, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दर्ज किया गया कि इसमें जो है मुस्लिमों में जो असमानता, आर्थिक असमानता है, जो कि तो किस कौम में असमानता नहीं है? उसको जो है इसमें अधिकार अरे मिलेगा। भैया, किस कौम में असमानता नहीं है? हरिजन को एक्सेप्ट किया है, सिर्फ मुसलमान में है क्या? है। हिंदू में किस कौम में नहीं नहीं। है? हिंदू मंदिर के पास कितना 20 लाख एकड़ जमीन है। सबसे असमानता तो हिंदू समाज में है ना। आप मंदिर में जाने नहीं देते हैं, पहले आप उनका तो बात कर लीजिए। मेरी मस्जिद पहले आप अपने खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ये मुसलमान पे थोपा गया एक ऐसा रूल है, सिर्फ वोट बैंक है, बीजेपी का वोट बैंक के सिवा कुछ नहीं है। 3 तलाक मुसलमान के पास, क्या हिंदू में तलाक नहीं होता है? बताइए पहले, होता है कि नहीं? हम ये पूछना चाहते हैं। आज जा करके देखिए जितना भी सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में हिंदू तलाक का भी दुनिया भर का प्रॉब्लम है, वहाँ पर सारे केस फाइल्स हैं। तो आप मुसलमान के कौम को टॉर्चर करने के सिवा कुछ नहीं, जितना मुस्लिम का अगेंस्ट, ताकि हिंदू वोट बैंक मेरा बना रहे और हम उससे अपने सियासत को सेकते रहे रोटी को, और अपने सियासत को बचाए रखें। इसके सिवा कुछ नहीं है। ये वर्णन तो ये था यहाँ पे मुस्लिम समाज का जो कि वक्फ बिल जो कि संसद में पेश किया गया। हम यहाँ के लोगों को राय जानने के लिए आए थे कि आखिर ये मुस्लिम समाज के जो तबके के जो लोग हैं वक्फ बिल को उन लोग का क्या सोच रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे या फिर उसका सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ का जो हम अभी बिहार में है, बिहार का ये बांका जिला है, यहाँ के लोगों को हम राय जाने इस बिल का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इससे जो मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला है इस बिल से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तर्क दिया गया कि इस बिल को लेकर जब ये बिल पारित हो जाएगा तो इससे मुस्लिम समाज के जो कि गरीब तबका के जो व्यक्ति हैं खास करके, और जो पासमानदा मुस्लिम है, उनको जो है इस बिल से फ़ायदा होने वाला था। इसी को लेकर इस बिल में संशोधन करके इस बिल को पारित किया। तो हम यहाँ पे मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति थे उनका राय जानने के लिए आए थे।